12 अगस्त 2022 के मेरे इस YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूं। और जैसे आज का टाइटल दिया है कि आने वाला हफ्ता नॉर्थ इंडिया, यानी मैक्सिमम जो इंडिया का हिस्सा है, जो महाराष्ट्र मिडिल इंडिया का हिस्सा माना जाता है, और महाराष्ट्र का नीचे का साउथ इंडिया, और महाराष्ट्र के ऊपर का जो है नॉर्थ इंडिया कंसिडर किया जाता है। तो नॉर्थ इंडिया यानी महाराष्ट्र का ऊपर का जो हिस्सा है, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, और खास करके पूर्व राज्य उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, अपना हिस्सा नहीं है बांग्लादेश, मगर है तो भाई रीजन में अपनी ही ना। वहाँ से मुझे कई लोग फॉलो करते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी सी वार्निंग। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, नेपाल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ खास करके, ये रीजन। और बाद में 15 तारीख के बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, खास करके राजस्थान बाद में 15-16 के बाद में। आपने आज तक जो देखा, आप जो देखा वो सब ट्रेलर था दोस्तों। यानी पिक्चर शुरू होके 10-15 मिनट हुए हैं, 15 से 20 मिनट। पहले ट्रेलर के 2 मिनट रहते, 2 से 2.5 मिनट, वो हो चुका पिछले महीने। अभी जो अगस्त का चल रहा है, या अभी पिक्चर स्टार्ट हुई है। अब हीरो हीरोइन का यानी जल तांडव, वायु तांडव, ये अग्नि तांडव, भूमि तांडव, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो ये हीरो हीरोइन है इस सारे डिजास्टर मूवी की हीरो हीरोइंस। बहुत ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी। बदले में भाई की सुरक्षा का वचन देते हैं और न्यूज सुन लेते थोड़ा। कल जी लवलीन, अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की मुफ्त चुनावी वादे और समाज कल्याण योजनाओं में फर्क है, राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है। पत्र ने शीर्ष अदालत के हवाले से लिखा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान और जन कल्याण के बीच रखना होगा संतुलन। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आत्मघाती हमले की बड़ी साजिश के नाकाम करने को दैनिक भास्कर और जनसत्ता ने पहली खबर बनाया है। ये हमेशा 15 अगस्त, 26 जनवरी इलेक्शन के टाइम पे कैसे के जम्मू कश्मीर एन वक्त पे हमले बढ़ जाते हैं यार, समझ में नहीं आता है। मुझे भी आता है, आपको नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ। मुझे तो आता है, क्यों समझ होता है। नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की खबर सभी अखबारों ने सचित्र दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में 1248 वैज्ञानिकों की भर्ती को रक्षा मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी देने को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, चरणबद्ध तरीके से अगले 3-4 साल में ये भर्ती अभियान पूरा होगा। महाराष्ट्र में आय ये जो 390 करोड़ रुपए भारत महाराष्ट्र के इनकम टैक्स में रेड डाल के पकड़े ना जालना में, ये सारे के सारे बीजेपी सपोर्टर है। ये बात खास है, आप सुन लो, ये सारे के सारे बीजेपी सपोर्टर है। लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में फिर से मास्क कंपलसरी है। न्यूज नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, खतरा बड़ा नहीं पर टला नहीं। पत्र लिखता है, अब सख्ती होगी मास्क नहीं पहनने वालों पर। विश्व का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र ने इसे समय की मांग बताते हुए लिखा है, 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर होंगे चार्जिंग स्टेशन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में ग्रामीण उपलब्ध भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर 5वें दौर की बातचीत संपन्न। ब्रिटेन डूब रहा है, उससे क्या धंधा कर रहे हैं। परमाणु संयंत्र के पास हुई बमबारी पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास सभी सैन्य गतिविधियों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा संपन्न। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने की 16 से सहकारी बैंकों का मीटिंग है अमित शाह के साथ। इसका मतलब अगला नंबर जो है डूबने का, नेशनल बैंक डूब रही है, कोऑपरेटिव बैंक डूब रहे हैं,
अगला नंबर ये सहकारी बैंक है, जिसमें भारत का सबसे ज्यादा किसानों का और बिजनेसमैन लोगों का पैसा वहां पे इन्वेस्टेड है, सहकारी बैंक्स में। तो अगला नंबर है ये सहकारी बैंक्स का। भाई साहब, सहकारी बैंकों में पैसे हो गए तो मैं अभी वार्निंग दे रहा हूं, निकाल लो। अगले 6 महीनों में सहकारी बैंक डूबने वाले हैं। पैसा होगा, निकाल लो, घर में कैश रखो। लोग पूछते हैं सर पैसे का क्या करें, मैं भी फिर से कहता हूँ पैसे निकाल लो। कम से कम अपने घर में लाख भर रुपए तो भी कैश रखो, यानी कल जब नौबत आ जाएगी, ये लोग सडनली कैश बंद कर देंगे तो कम से कम महीने 2 महीने के लिए आप आपका घर चला सकोगे। कैश एकदम से बंद नहीं होगी, चलन में रहेगी। जैसे 2016 में मोदी ने नोटबंदी कर दी थी, मगर फिर भी 5 महीने तक नोट चल रहे थे। तो उसी तरह से 5 महीनों तक, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ग्रिड फेलियर होने वाला है, इसमें कोई सवाल नहीं होगा। जिस तरह से सोलर फ्लेयर हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक ग्रिड फेलियर होगा। जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपका बैंक के अपना जो टावर सिस्टम है, मोबाइल टावर, वो बंद हो जाएंगे। फिर ऑटोमेटिकली आपका एटीएम कार्ड्स और डिजिटल जो मोबाइल का आपका पेमेंट सिस्टम है वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए अपने घरों में कम से कम लाख रुपए तो भी कैश, मिडिल क्लास के अबव, अपर मिडिल क्लास लोगों ने, मिडिल क्लास ने कम से कम 50 और लोअर मिडिल क्लास ने कम से कम जो भी अपनी आय है उसका 10% अपने घरों में रखो। मैं आप बहुत दिनों बाद थोड़ा सा इसके बारे में बात करने आया हूँ, क्योंकि अब जो है, मैंने कहा था मैं किसी का डेस्टिनी, एक लिमिटेड सोर्स में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। कुछ लोगों ने हमारी इन्फॉर्मेशन, मगर ऐसे हमसे खुद बच गए, आज हमको ज्ञान पेल रहे। वो कद खून में है भारत के, जय सिंह भर घर में भरे पड़े हुए, उन्हीं की वजह से तो ये हुआ है। झांसी की रानी को उसके देर ने मरवाया, टोपे टीपू सुल्तान को उसके चाचा ने मरवाया। न का ध का म करना, धरावेचं मरावे, मारावे करने वाले ये हमारे महाराष्ट्र के पेशवे में है। संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को उनके साले साहब ने ही पकड़वाया। तो गद्दारी तो है इस भारत में, तो कोई ये नहीं है। अब भारत के मोदी साहब कबाल का पपेट बन के भारत को डुबा रहे हैं, सब कुछ अडानी अंबानी को बेच रहे हैं। अडानी सब कुछ बिल गेट्स को देगा। ये तो गद्दारी है, तो खून में है, क्या कर सकते हैं। मगर इसी खून में से छत्रपति शिवाजी महाराज भी निकले, इसी खून में से संभाजी महाराज भी निकले, इसी जमीन में से महाराणा प्रताप भी निकले, भगत सिंह भी निकले, चंद्रशेखर भी निकले, आज़ाद भी निकले, सदगुरु भी निकले, सुभाष चंद्र बोस भी निकले, महात्मा गांधी भी निकले, नेहरू जी भी निकले, पटेल जी भी निकले, आज़ाद भी निकले। तो ये जमीन दोनों देती है। भी के गद्दारों है, और बाद में उन गद्दारों को हटा के इस देश को फिर से स्वतंत्र करने का, उसे फिर से सुजलाम सुफलाम बनाने, गद्दारों ने देश बेचा है। अब हम आ रहे हैं, आएंगे तो हम ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जितने में ये हुए मुद्दे हैं, मुद्दों को कितने कुत्तों को तुमको देना है दे दो, कितने कुत्ते भूखेंगे कोई फर्क नहीं गिरता है, शेर एक ही देता है। सो जंगली कुत्ते आके उसको नोचना चाहेंगे तो फर्क नहीं गिरता है, शेर एक ही होता है। और हम इस जंगल के बब्बर शेर हैं। ये ईगो नहीं है भाई साहब, ये नॉलेज है हमारा, जो हमने आपको दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। वरना लोग तो तुम्हारे बच्चों को ट्यूशन के और ट्रेनिंग के नाम पे और तुमको भगवत कथाओं पे नाम पे लाखों रुपए का चंदा लेके करते हैं। हम तो कुछ नहीं मांगा था। दाल शेयर मार्केट बढ़ रहा है, बिल्कुल। क्या नाम है तेरा? अमित मालिक। दाल पैसा और डाल उसमें यार, करोड़ रुपए का करोड़ रुपए डाल दे, और बढ़ा उसको, और बढ़ा। अब तुम चूतियों को मैं सलाह नहीं देने वाला हूँ, तुमकी एक बार लगने दूंगा ना, तब तुमको मैं अभी बोलने नहीं वाला, शेयर बारे में बात ही नहीं करने वाला हूँ मैं। ये कमेंट तुम्हारी है ना, मेरे को अंदर से ऐसे कि इन चूतियों को तो, और इनको थोड़ा गिरने दो गड्ढे में, फिर मट्टी डालने का काम करूंगा मैं।
वो चला गया मेरा फेस भाई साहब। तुम लोगों के लिए फिक्र करने का मेरा जो फेस था ना, वो जो मैंने कहा ना, भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लोग मरने वाले हैं, इतने आप बुरा लग रहा था, रोना आ रहा था भाई साहब। ये फेस थी मेरी 30 मार्च 2022 को, जब उस बच्चे को देखा मैंने, उस 12 साल के बच्चे को, तब वो मेरे फेस का एक्सट्रीम पीरियड था, जो बहुत बुरा लगा था। मगर जब 3 अप्रैल को लोगों के, जब मैंने मेरे YouTube पे कमेंट देखे, तब जो मैसेज मुझे मिलना चाहिए था डिवाइन का, मुझे मिल चुका है। और एक मैसेज आज आपको बोलूंगा मैं। आज रात को मैं लगभग सोया 1-1:15 बजे, वो भी बहुत मैंने ट्राई, क्योंकि मैंने कहा ना इन्फॉर्मेशन लेनी रहती है। 12:30 बजे से मुझे नींद आ रही थी, हेडफोन लगे हुए थे मैंने, और वो इन्फॉर्मेशन ले रहा था मैं, तो मुझे नींद आ गई। मम्मी ने आके वो मोबाइल ऑन था तो उसने बंद किया, फिर जाके फिर से देखा तो 1 बज रहा था, फिर 1:15 तक कैसे तो भी सुना, फिर मैं सो गया। 1:15 से लेके आज थोड़ा जल्दी उठ गया मैं। भाई का बच्चा, उसको सर्दी हो गई थी तो उसने जल्दी उठा दिया, ऊपर आ गया था वो। 6:30 बजे तक, 1:15 से लेके 6:30 बजे तक कम से कम 5 बार जागा मैंने कहा ना, जब वो मुझे आता है, जब मैं देखता हूँ डायमेंशन में, जब जाता हूँ तो वो चीजें ऐसे रहती कि जैसे मैं खुद वहां पे खड़ा हुआ और वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो वो जो देखा आज मैंने डायमेंशन में, तांडव किधर है सर? आजा महाराष्ट्र में, नासिक में, आजा मुंबई में। डार्क नाइट तेरे गाना में दम है ना, तो ओरिजिनल अकाउंट से आया करो। आईटी सेल वालों रियल अकाउंट से आया करो। राजस्थान वालों से पूछो किधर है तांडव, झारखंड वाले से पूछो किधर है तांडव, छत्तीसगढ़ वालों से पूछो किधर है तांडव। भानु गौतम जी वो आईटी सेल वाला है, ही इज आईटी सेल वाला।